अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 है सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम 55 है। 5 केजी का एक ब्लॉक है जिसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। वो टक्कर मारता है, कोलाइड करता है 10 केजी के एक मास से जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जैसे दिखाया गया है। अब वो कहता है जनाब कि आफ्टर कोलिजन 10 केजी वाला उसी सिमत में जा रहा है मगर उसकी स्पीड 2.5 है, यानी बड़े वाले की स्पीड 2.5 बता दी। वेलोसिटी ऑफ 5 केजी ब्लॉक, अब छोटे वाले की वेलोसिटी बतानी है। फिर हाउ मच द टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बिफोर बिकॉज ऑफ कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी की चेंज बतानी है। फिर वो कहता है 10 केजी का अगर की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होती फिर एनर्जी में कितना बदलाव आता, और हमने उस रिजल्ट की जस्टिफिकेशन भी बतानी है कि क्या हुआ है। अब शुरू में पहले जो सिचुएशन है उसके मुताबिक चलते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद। तो हम कहेंगे भाई हमें टक्कर खाने से पहले m1 भी पता है, v1 भी पता है, m2 भी पता है, v2 भी पता है, वो वैल्यूज लगा दी। टक्कर खाने के बाद m1 की वेलोसिटी पता है, m2 की वेलोसिटी m2 पता है, m1 की वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने उसे vf1 का नाम दे दिया। सारी चीजें पता थी। आपने M1 V1 M2 V2 सबको प्लेस करके V फाइनल निकाली 2.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब M1 की वेलोसिटी टक्कर खाने के बाद उसी सिंथ में रहेगी क्योंकि पॉजिटिव आई है ना। पॉजिटिव आने का मतलब रहेगी तो उधर ही, तो 2.5 मीटर पर सेकंड है। पहले कितनी थी? 3 थी, अब कितनी होगी? 2.5 होगी। ओके हो गया। अब हमने एनर्जी की चेंज बतानी है तो हम कहेंगे भाई फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस ले लेते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल का। तो मैंने मैजेंडा कलर में इनिशियल लगा दी है, ब्लू कलर में फाइनल लगा दी है। अब हमें मैथ भी पता है, वेलोसिटियां भी पता है, तो अब m1 मैथ है 5 केजी, v1 है 3, m2 है 10, v2 है 2। अब टक्कर खाने के बाद क्या था? m1 की वेलोसिटी 2.5 आ गई थी, m2 की वेलोसिटी 2.5 आ गई थी। ये सबको लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.3 जूल, यानी इतनी कमी होगी। अच्छा, अब ये तो इसका हिस्सा हो गया। अब सी पार्ट में वो कहता है 10 केजी वाले मास अगर की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होती फिर टोटल एनर्जी की चेंज बताओ, काइनेटिक एनर्जी की चेंज बताओ। तो जनाब अब इस सारे मामले को दोबारा हल करेंगे मगर अब 10 केजी वाले की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं। अब आप देखो कि मैंने दोबारा से कंजर्वेशन का रूल लगाया। अब आपने कहा शुरू में टक्कर खाने से पहले का मोमेंटम बराबर होना चाहिए टक्कर खाने के बाद के मोमेंटम के। तो अब आपने जो m2 की वेलोसिटी थी वो मैंने 4 मीटर जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो मैंने चेंज कर दी। बाकी सब कुछ वैसे ही है, m1 भी पता है, v1 भी पता है, m2 भी पता है, v2 भी पता है। तो यहाँ से ये वेलोसिटी आ गई -1.1 मीटर, यानी अब डायरेक्शन बदल गई, यानी m1 टक्कर खा के वापस मुड़ेगा। अब आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट देखें, उसी तरीके से मैजेंडा कलर आपकी इनिशियल एनर्जी है, ब्लू कलर आपकी फाइनल एनर्जी है, सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। अब इसमें ये 4 मीटर चल रही है m2 की वेलोसिटी, ठीक है, और m1 की वेलोसिटी -1 चल रही है। तो इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 40 जूल की चेंज आएगी। अब आपको लग रहा है कि एनर्जी बढ़ी है, पहले में तो एनर्जी कम हो रही थी, अब एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो क्रिएशन है काइनेटिक एनर्जी की कैसे हो सकता है? हम कहेंगे कोई बारूद वगैरह सरफेस पे था जिसने इम्पैक्ट किया कि कोई केमिकल एनर्जी स्टोर हुई थी जिसने नतीजतन हमारी एनर्जी में इजाफा कर दिया। तो ये जनाब आप सोच सकते हैं उस रिजल्ट के बारे में। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।